ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज कब मनाना शुभ रहेगा। तो रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पूर्वाह्न काल में 10:39 तक रहेगी। रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पूर्वाह्न काल में 10:49 तक रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सोमवार को दिनांक 20 अप्रैल सन 2026 को प्रातःकाल 7:27 तक रहेगी। अतः अक्षय तृतीया आखा तीज रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 को मनाना शुभ रहेगा। जो लोग आखा तीज का व्रत रखते हैं उन्हें सोमवार को व्रत रखना चाहिए और आखा तीज के जो दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें रविवार के दिन करना शुभ रहेगा। श्री परशुराम जयंती भी रविवार को ही मनाई जाएगी। साथ ही श्री बद्री केदार यात्रा दर्शन भी रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला, आपके दुर्भाग्य को, बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने वाला, आपको धन कुबेर बनाने वाला, करोड़पति बनाने वाला एक खास दिन आ रहा है। जी हाँ, रविवार दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज का उत्सव मनाया जाएगा, पर्व मनाया जाएगा, त्योहार मनाया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर्व को कई नामों से जाना जाता है। आखा तीज कहा जाता है, वैशाख तीज कहा जाता है, सौभाग्य दिवस भी कहा जाता है। इस तिथि की जहां धार्मिक महत्व है, वहीं यह तिथि व्यापारिक रौनक बढ़ाने वाली भी मानी गई है। आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण आदि खरीदना, आभूषणों की खरीदना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली मानी जाती है। नया वाहन लेना हो, जमीन लेनी हो, भूमि लेनी हो, भवन लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, नए सौदे करने हो, सगाई करनी हो, रोका करना हो, विवाह करना हो इत्यादि जैसे कार्यों के लिए इस तिथि का विशेष उपयोग किया जाता है। शास्त्र कहते हैं अक्षय तृतीया तिथि सभी के लिए जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाती है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे, को नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी अक्षय तृतीया के दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस पर लग्न के लिए, विवाह के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं होती। अबूझ मुहूर्त कहलाता है।
अक्षय तृतीया तिथि पर हुए सभी विवाह शुभ घड़ी में हुए माने जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान करना, दान करना, जप करना, हवन करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी किया जाए अक्षय रूप में वापस प्राप्त होता है। ऐसे जातक जिनके अटके हुए काम नहीं बन पाते हैं, व्यापार में लगातार घाटा होता रहता है, किसी कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए नई शुरुआत करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। और इसी दिन श्री बद्री नारायण धाम के पट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान सूर्य की तेज धूप और प्रचंड गर्मी से प्रत्येक जीवधारी भूख प्यास से व्याकुल हो उठता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन शीतल जल का दान किया जाता है, शरबत का दान किया जाता है, कलश का दान किया जाता है, चावल का दान किया जाता है, चने का दान किया जाता है, दूध दही का दान किया जाता है, खाद्य पदार्थ का दान किया जाता है, पेय पदार्थों का, ठंडे पेय पदार्थों का दान किया जाता है, रसीले ठंडे फलों का दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है, आभूषणों का दान किया जाता है, गौ दान किया जाता है। ऐसा दान अक्षय व अमिट पुण्यकारी माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से पुकारा जाता है। महर्षि गुरु परशुराम का जन्मदिन होने के कारण परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। परशुराम तीज भी इसी दिन मनाई जाती है। गंगा स्नान का, तीर्थ स्नान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। और जब आप गंगा स्नान करने नहीं जा सको तो घर में स्नान करने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लो तो भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। ये तो बात हुई आखातीज के महत्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अक्षय तृतीया पूजन की सरल विधि, किस तरीके से आखातीज का पूजन अर्चन किया जाए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। अक्षय तृतीया के दिन, आखातीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के पश्चात, सरोवर में स्नान करने के पश्चात, समुद्र में स्नान करने के पश्चात, बावड़ी में स्नान करने के पश्चात या घर में जल में गंगा जल डालकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की, मां लक्ष्मी की शान चित होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत या उपवास का संकल्प लेना चाहिए। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पास में शिवालय हो तो शिवालय में जाके महादेव का अभिषेक करना चाहिए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की, मां लक्ष्मी की चांदी या सोने में बनी प्रतिमा या मनमोहक चित्र अपने पूजा स्थान पर स्थापित करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपके पास में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो एक तांबे का पात्र ले लीजिए। उस पात्र के अंदर गुलाब की पंखुड़ियों को रखकर प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। भगवान श्रीहरि और भगवान विष्णु का और साथ में मां लक्ष्मी का, शालिग्राम जी हो तो शालिग्राम जी का भी अभिषेक करना है, लड्डू गोपाल जी का भी अभिषेक करने का है। तो भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल को एक पात्र में स्थापित कर दें गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर। उसके बाद कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए, दही से अभिषेक कीजिए, शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अनार के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात में साफ कपड़े से भगवान के शरीर का पोछन करके
पुनः आसन पर विराजमान कर दीजिए। भगवान श्री हरि को पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीला जनेऊ अर्पण कीजिए, पीले रंग के पुष्प अर्पण कीजिए। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण कीजिए, लाल वस्त्र अर्पण कीजिए, कुमकुम, बिंदिया, काजल, मेहंदी, हल्दी इत्यादि सुहाग का सामान अर्पण कीजिए। लड्डू गोपाल को पीत रंग की वस्त्र अर्पण कीजिए, चंदन का तिलक अर्पण कीजिए। शालिग्राम जी को चंदन का तिलक अर्पण कीजिए, तुलसी दल अर्पण कीजिए। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने, भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें, साथ में मिश्री भी अर्पण करें। चूंकि इस दिन चारों धामों में श्री बद्रीनाथ नारायण धाम के पट खुलते हैं, तो आपके घर में यदि श्री बद्री नारायण जी का चित्र हो तो उसका चित्र सिंहासन पर रखकर मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। तिलक अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें। पूजा के पश्चात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सरल मंत्रों का जाप करें। यही मंत्र आप पूजा के दौरान सामग्री चढ़ाते वक्त भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र रहेगा ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। विष्णु मंत्र रहेगा ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। इन मंत्रों का आपको जाप करना है। पूजन और मंत्र जाप के पश्चात भगवान विष्णु की कथा सुनिएगा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। पूजा समाप्त होने के पश्चात माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आरती कीजिएगा। सुख शांति समृद्धि की कामना कीजिएगा। सुखद गृहस्थी की कामना से जो भी विवाहित जोड़ा आखा तीज के दिन माँ गौरी संपूर्ण शिव परिवार का पूजन अर्चन करता है, अभिषेक करता है, उसके सौभाग्य में अखंड वृद्धि होती है। यदि अविवाहित कन्या इस दिन श्रद्धा विश्वास से प्रभु शिव, माता गौरी और उनके परिवार सहित शास्त्रीय विधि से पूजन अर्चन करते हैं, तो उन्हें सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन व्रत करेंगे, कुबेर खोलेंगे उनके लिए अपनी तिजोरी का द्वार। उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ जाएगी छोटी। कुबेर सहित शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि का मिलेगा परमानेंट आशीर्वाद। तो ये तो बात हुई आखा तीज के पूजन की सरल विधि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि भगवान श्री परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी, तो भगवान श्री परशुराम जयंती पे पूजन की सरल विधि क्या है उसको भी समझ लेते हैं। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। भगवान परशुराम की पूजा के लिए आखा तीज पे भगवान श्री परशुराम की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, शुद्ध वस्त्र धारण कर दीजिए, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। अपने घर के मंदिर में परशुराम जी की प्रतिमा, विष्णु अवतार के अंदर भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करिए। गंगा जल छिड़किएगा प्रतिमा के ऊपर या फोटो के ऊपर। प्रतिमा नहीं हो तो फोटो तो उपलब्ध होगी। फोटो के ऊपर गंगा जल छिड़किएगा, चंदन रोली का तिलक लगाइएगा, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। यदि प्रतिमा है तो एक तांबे के पात्र में प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए, पुष्प रखकर, और नाना प्रकार के उपचारों से प्रतिमा का अभिषेक कीजिए। दूध से, दही से, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, फलों के रस से अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात में पुनः स्थान पर विराजित कर दीजिए। भोग में फल, मिठाई, विशेषकर बेसन के लड्डू, ये ध्यान रखिएगा। परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। धूप दीप जलाकर आरती करनी है। तो क्या करने का है, ये एक सरल विधि यही है कि एक चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान परशुराम की मूर्ति या तस्वीर रखें। यदि मूर्ति है तो जल और पंचामृत से अभिषेक करें। ध्यान रखिएगा फरसा को, परशुराम जी का जो शस्त्र था वो फरसा था। फरसा या नई कुल्हाड़ी जो भी आपके पास उपलब्ध हो
उसको भी पूजन में रखने का है। और फरसे और कुलाड़ी का भी आपको रोली मोली कुमकुम चंदन अक्षत से पूजन अर्चन करना है। पीले पुष्प गंध अर्पण करना है, धूप दीप प्रज्वलित करना है, ऋतुफल बेसन के लड्डू लौंग इलायची अर्पण करने हैं। ओम जाम दगन्याय विद्महे, ओम जाम दगन्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ओम जाम दगन्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ओम जाम दगन्याय विद्महे ओम महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करने का है। जाप के बाद भगवान श्री परशुराम जी की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा अर्पण करेंगे। इस सरल विधि से भगवान श्री परशुराम का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको आखा तीज के पूजन की विधि बताई कर रहे हैं। आखा तीज के बारे में बहुत सारी बातें करी, अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं। आखा तीज पर किए जाने वाले महादान के बारे में बताता हूँ कि आखा तीज पे क्या क्या दान करना चाहिए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। चूंकि वैशाख का महीना रहता ही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है, तो अक्षय तृतीया को, आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन शीतल जल का दान करना चाहिए। ठंडे जल का कहीं आप प्याऊ भी लगा सकते हैं, आप मटके भी रख सकते हैं प्याऊ में। शीतल जल का दान करना चाहिए। जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। चने का दान करना चाहिए। दूध का दान करना चाहिए। दही का दान करना चाहिए। खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए। शरबत इत्यादि पेय पदार्थों का, ठंडे पेय पदार्थों का दान करना चाहिए। रसीले फलों का दान करना चाहिए। वस्त्र आभूषणों का दान करना चाहिए। गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए कलश का दान करें, पंखे का दान करें। जो हाथ से पंखा चलाते हैं वो पंखे का दान कीजिए। गौशाला में चले जाइए, वो गौ माता वहाँ पर गर्मी में बहुत परेशान होती हैं, तो उनके बाड़े में 5, 10, 11 अपनी श्रद्धा अनुसार पंखा लगा दीजिए। पहनने की खड़ाऊ चप्पल का दान कीजिए। धूप से बचने के लिए छाते का दान कीजिए। सत्तू का दान कीजिए। ककड़ी का दान कीजिए। खरबूजा, तरबूज इत्यादि फलों का दान कीजिए। शक्कर का दान कीजिए। ब्राह्मण को दान कीजिए। गरीब को दान कीजिए। वृद्धाश्रम में दान कीजिए। अनाथाश्रम में दान कीजिए। कुष्ठाश्रम में दान कीजिए। खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर का दान कीजिए। चावल का दान कीजिए। रसगुल्लों का दान कीजिए। वाटर कूलर का दान कीजिए। गौशाला जाकर गौ माता की सेवा कीजिए। गौदान कीजिए उस दिन। ओल्ड एज होम में जाइए, कुष्ठाश्रम में जाकर खीर, पूड़ी, सब्जी दान कीजिए। शरबत जैसे ठंडे पेय का दान कीजिए। ये दान बहुत महत्व रखते हैं। भगवान कहते हैं कि तेरा दान तुझको अर्पण, समय आने पर उसका लाखों करोड़ों गुना करके तुझे वापस लौटाऊंगा। तो दान करने में हिचकिचाइए मत। आइए अक्षय तृतीया पे आप जानते हैं एक महाचमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी होगी मेहरबान, कुबेर खिंचे चले आएंगे आपकी तिजोरी के द्वार। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा घर में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। अष्टलक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। एक कलश जल भरकर रखिएगा। माँ लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी यंत्र की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का, अष्टलक्ष्मी यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा।
माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। केसर की खीर का भोग लगाइएगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ, कमल गट्टे, आल की लकड़ी, सूखा धनिया, गोमती चक्र, काली हल्दी, चांदी के सिक्के और रुपए रख दीजिएगा। केसर और हल्दी से उनका पूजन अर्चन कीजिएगा, लक्ष्मी पूजन का, द्रव्य लक्ष्मी पूजन का। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिएगा। पाठ की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती कीजिएगा। हाथ में कमल का पुष्प लेकर प्रार्थना करें। एक कमल सदस्य नेत्रों वाली माननीय माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करती हो। आपके हाथों में नील कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रसन्न हो। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कर दें। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कर दे। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। लाल कपड़े में लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ, कमलगट्टा, आल की लकड़ी, सूखा धनिया, गोमती चक्र, काली हल्दी, चांदी के सिक्के, रुपए बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। ओम कमलवासिन्ये शिम शिये नमः। ओम कमलवासिन्ये शिम शिये नमः। ओम कमलवासिन्ये शिम शिये नमः। इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय। माँ लक्ष्मी को, तुलसी जी को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। आखा तीज पर तुलसी में देव पूजा करें, पवित्र जल चढ़ाएं। आखा तीज पर तुलसी में आपको पूजा करनी है, जल अर्पण करना है। आखा तीज पर किसी तीर्थ या पवित्र जलाशय पर जाकर अर्घ प्रदान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय घर के प्रवेश द्वार और तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। सुबह और शाम आंगन में पानी छिड़कना है। अशोक का पेड़ यदि आपके घर में है तो जल चढ़ाइएगा। उसका पत्ता गंगा जल में धोकर देवालय में रखिएगा। भगवान विष्णु की पूजा गंध, पीले पुष्प, पीला रेशमी वस्त्र इत्यादि अर्पण कीजिएगा। लक्ष्मी की पूजा में लाल गंध, लाल पुष्प, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को मौसमी फल, मिठाई का यथाशक्ति भोग लगाइएगा। कमल के पुष्प अर्पण कीजिएगा। सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाइएगा। अक्षय तृतीया के दिन रघु नारियल की पूजा कीजिएगा। चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश जी का पूजन अर्चन कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन मूंगे से बने हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन कीजिएगा। आखा तीज के दिन स्वर्ण आदि आभूषणों की खरीद कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।